इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करोड़ों कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली किसी भी कंपनी को खरीदते और बेचते हैं। मर्जर एक्विजिशन बिल्कुल चुटकी का खेल है। तो जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, इसी बारे में हम बात करेंगे। देखो, तुमने एक गेम सुना होगा। मतलब सिंपल सी एक चीज होती है। लेट्स से तुम मोनोपोली एक गेम होता था। तुम जहाँ पैसे लगाओगे एक चीज की, मेरे पास मोनोपोली है, तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं इस चीज को पैसे में खरीदने के लिए रेडी रहूंगा। तो सेम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या है, मीडिएटर की तरह काम करता है इस चीज में। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुमने एक स्टार्टअप खड़ा किया और तुम क्या बनाते हो, तुमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी, लेट्स से चैट जीपीटी, जो तुम्हारे पास ही है, लेकिन वो काम ऐसा करती है, प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है करोड़ों लोगों की एक टाइम के बाद। अब मैं एज ए इन्वेस्टर हूं तुम्हारे पास, लेकिन उस चीज को रेवलाइज करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग, मतलब एक तरह से तुम्हारे पास स्ट्रेटजीज नहीं है कि तुम उसको कैसे करोगे। अब एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर या एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, मैं उस टेक्नोलॉजी को तुमसे खरीदना चाहता हूँ या तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस टेक्नोलॉजी की आज की वैल्यू क्या है और मैं इसको कैसे ड्राइव करूँ। लेट्स से मेरे को 10 रुपये लेने हैं इन्वेस्टर ए से, तो क्या ये 10 ही रुपये इसकी वैल्यू है या इससे ज़्यादा है? कम मैं इसकी लेना ही चाहता और ज़्यादा मैं स्ट्रे देना ही चाहता। तो एक नंबर पे कैसे आया जाए और वो नंबर डिफाइन कैसा किया जाए, उसी चीज़ में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल आता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करते हैं, जैसे मीडिएटर की तरह काम करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में और स्टार्टअप्स के बीच में, और उसी चीज़ को, डील्स को क्लोज कराते हैं। लेट्स से अब तुमने क्या किया, तुमने बोला कि बॉस मेरा बिजनेस है और मेरे 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे, ये मान लो 10 ही दिन के अंदर हो गए, और मैं हर यूजर से 1 रुपया ले रहा हूँ, तो टेक्निकली मैं 10 लाख रुपए ले रहा हूँ उनसे, और मेरा 10 लाख रुपए रेवेन्यू है एक महीने का। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेंगे, वो 10 लाख तेरा रेवेन्यू है, आगे इनिशियल फेज पे बढ़ेंगे तो मतलब तू मोटा मोटा कमा रहा है 150 से 2 करोड़ रुपए एक साल के। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, उसके बिजनेस को वैल्यू करता है। लेट्स से तुम्हारे पास टीम कितनी बड़ी है, तुम्हारा कितना पैसा लगा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग वैल्यूएशन मेथड लगा के हम ये चीज देखते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर में आने वाले में, फ्यूचर में तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और तुम क्या वैल्यू पे आगे ट्रेड करोगे। उसी चीज को इन्वेस्टमेंट बैंकर फाइनेंशियल मॉडल्स में प्रोजेक्ट करता है। उसी चीज के पिच डेक्स बनते हैं, उसी चीज की इन्वेस्टर लिस्ट बनती है, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को पिच किया जाता है। अब ये वैल्यू निकाली कैसे जाए, इसका तरीका क्या होगा, इसमें क्या अलग अलग मेथड्स लगते हैं, मतलब वैल्यूएशन के हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डीसीएफ और रिलेटिव मेथड काफी कॉमन मेथड्स हैं इंडस्ट्री में जो कंसेप्ट में काम करते हैं। लेट्स से तुमने आज के बिजनेस की वैल्यू 10 रुपए बोल दी, लेकिन तुमने बोला कि बहुत सी टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले टाइम में डेवलप भी होगी और अपने आप सीखेगी भी, AI ML है, तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू तो काफी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने पे काम नहीं करूंगा। आज मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो आगे 10 लाख नहीं कमाऊंगा, मैं आगे 1 करोड़ भी कमाऊंगा महीने का, 10 करोड़ भी कमाऊंगा। तो तुम उस चीज को कैसे वैल्यू करोगे। उसी चीज में क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बेसिकली उस चीज को क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। और उसी चीज में तुम्हारे अलग अलग मल्टीपल्स लगाए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाई जाती है, जिससे तुम्हारी कंपनी की वैल्यू बढ़ाई जा सके। बेटर टीम खड़ी करनी है या बेटर मैनेजमेंट लेके आनी है या बेटर टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी है, जिसके थ्रू तुम यहाँ पे पैसा लगा सको और जिसके थ्रू तुम आगे पैसा कमा सको। इसी चीज को फिगर आउट करने के लिए जो इन्वेस्टर है पैसा देता है, और उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, तुम उससे मार्केटिंग करोगे प्रोडक्ट की, या तुम उससे प्रोडक्ट डेवलप करोगे, उससे टीम बैठाओगे जो तुम्हारे प्रोडक्ट को बेटर डेवलप कर सके, या तुम उससे बेटर ऑफिस लोगे मार्केटिंग करने के लिए, या उसके अलावा तुम एक कंपनी खोलोगे जो अलग अलग सर्विसेज को टारगेट कर सके, या तुम अलग अलग सेगमेंट्स में जाओगे। तो इसी चीज को क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर फेस करते हैं, और इसी चीज को इन्वेस्टर एज एडवाइस करता है कि मैं कल को एज इन्वेस्टर आया तो तुम्हें ये स्ट्रेटजीज अलग भी दूंगा, मतलब ये चीजें दूंगा पैसे के अलावा। तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और पैसा है, दोनों चीजें। तो यही चीज को इन्वेस्टर बैंकर नेगोशिएट करके एज ए पिच टेक में के फॉर्म में ले जाता है, जो आपके नेगोशिएशन किए जाते हैं स्टार्टअप्स और आपके इन्वेस्टर्स के बीच में, और एक नेगोशिएबल वैल्यू पे आ जाता है, जिसके थ्रू जिसमें दोनों एग्री हो, स्टार्टअप भी बेचना चाहता है इन्वेस्टर में और इन्वेस्टर खरीदना चाहता है। उसी चीज के बाद में डीडी होती है, फाइनेंशियल डीडी बोलते हैं कि जितनी रेवेन्यू बोल रहा है सही है या नहीं, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो। और बाद में फाइनल फंड क्लोज होता है, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट बैंकर अपनी फीस लेते हैं और आगे की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्क्स। तो ये था बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, चीजें काफी बड़ी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर सीखना है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो इफ यू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।